व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी समायपुरम नगर वासियों क्षेत्रवासियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि आप सबकी ग्राम सभा तिवारी पुरचंद की इस पावन धरती पर श्रीमती नम्रता तिवारी जी की राधे राधे के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनको बड़े प्यार के साथ उनके यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की द्वितीय दिवस की द्वितीय मेला में हम सभी लोग बार पुनः उपस्थित हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन से चल के हमारे परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य पंडित आशुतोष जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोगों ने कल कथा का श्रवण पान किया। बस कुछ ही क्षणों में महाराज श्री का मंगल स्मरण होगा और आप सभी लोग उनके श्रीमुख से अमृतमय कथा का रसपान कर सकेंगे। तो आइए जैसा कि प्रथम श्रोता के रूप में हम सभी लोग संत बलवंत हनुमंत लाल जी को याद करते हैं। तत्पश्चात महाराज श्री का जय श्री राधे जय श्री श्याम।
सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुगिने हनुमती बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटई वर्दी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सब सुख हो। सियापत रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। कितना दिन में सीख ले? तो तोरे ऊपर है, कितना दिन में सीख सके थे? ठीक है, आई चलाओ। दोस्त क्या है? तो पूछा की मस्ती कर रही है। चद्दर नहीं, ये तो शूटिंग हुई है।
दूर रखा मुझे आप ही से शिकायत ही से शिकायत रूप माया लिया जब घनी रात का रूप माया लिया जब घनी रात का कैसे ढूंढूं मैं कैसे ढूंढूं कैसे ढूंढूं मैं कैसे ढूंढूं जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया महारानी, किशोरी तुझको पुकारा भगवानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, कृपा बरसाए रखना, चरणों से भी उठाए रखना, कृपा बरसाए श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थं चतुष्पाणि समर्पयामि। ब्रजे वसन्तं नवनीत चोर गोपाङ्गनानां चदुकोल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोर चौराग्रगण्यं पौरुषं नमामि। श्री गोपाल कृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षर पुष्पाणि आदाय श्रीव्यासाय ध्यानं। नमोस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपाणे नमः। श्रीमद्व्यासाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थं चतुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योः पाद्यं हस्तयोः वर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। त्वं हरिवभोगे प्रजेदिवाहं जायाहेदिं गरिबौधमानः हतग्रोविशान् वायुरानि विश्वान् त्वमान् त्वमग्गुं सम्परिपातविश्वतः चन्दनस्यामादपर्यं पवित्रं पापनागरम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा तथा पुष्पम्
ओम चंदमे मदंगः प्रिया अदोगता अतोगता सुभानवो विप्राणमितयामदे जो जान्यन्द्रते हरे ओम माल्यादीन सुगंधेने मारुत्यादीन वैष्णवो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता ओम औषधे प्रतिमूर्धन्वां दुर्गवते प्रसुप्वरे अथवा एवं राजकुमारे देरुदा नमः माल्यादीन सुगंधेने मारुत्यादीन वैष्णवो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता ओम माल्यादीन सुगंधेने मारुत्यादीन वैष्णवो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि अहं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धं प्रजवदनं उर्वारुकमिव बन्धनां क्षीयमामृतात् सुगन्धतैलद्रव्यं समर्पयामि धूपं ॐ दौरसदौर्वदौर्वं दौर्वदञ्जोष्मं दौर्वदुतं दौर्भयं भयं दौर्वामः देवानामसुमन्नतमद्वं सन्नतमं गभृतमं जुटितमं देवभूतमं हम चंद्रमा मनसो जात जदो सूर्यो अजायता सूत्राद्वादु प्राण चमुगा जमने रजायता दिवांते हस्तो वृत्तालने विद्यं हम नाभ्यायासे दम दर्शकं श्रेष्ठोत्तो गमवदना विद्यां गोविदा एता तदा लोकान् आकल्पयन्ना हम यावन निर्जाय अनाय भूताय जगदुरे प्रियतोदे प्रसूतान्तानो मुञ्चन्त कुम्भशा तथा दक्षिणा द्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भतमवतदाग्रे भूतसजादा प्रतिरेक आस सदा नारव्रतविद्यामुदैवाङ्कुर्मे देवाय हविवा विधेम्बा हिरण्यगर्भगर्भकं देववेजं विभावसो अनन्यमूल्यवरदः तदा शान्तिं प्रयच्छामि हिरण्यवरदां हरिणीं सुवर्णरजतत्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो न आवः वन्दे विभोजनकरानवनीरदाभात् तेदाम्बरतरुणबिम्बफलाधरस्ता ओलेन्दुचन्दरमुखधरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि दत्तमहं न जाने श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि आराधिक्यं प्रज्वाल्य आराधिक्यं कुरु ओम एतद्दुंभवे प्रजानां अष्टदशवीरं सर्वगणं तत्ताय आत्मकानि प्रजातानि पादोदानि लोकदण्डभयकानि अग्निं प्रजां बहुलं तरो त्वन्न तायोरेतो अस्मात् श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन श्री चरणों में मैं श्री माँ के बिहारी संग सोहे विषभाने दुलारी, संग सोहे विषभाने दुलारी, सखियाँ प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी हृदय में बसाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे गिरधरी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, परम श्रद्धेय श्री आशुतोष जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म सम्राट श्री स्वामी गर्भात्री जी महाराज की। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। हाँ, सभी श्रोता बंधु प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण कर ले। श्री महाराज श्री के मुखार बिंदु से दिव्य मृतमयी कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। धन्यवाद। राधे 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 राधे। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो। वक्रतुंड महाकाय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे
सतिनिंदित सारदीन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने प्रकृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा फलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्त्या वन्दे श्री गुरु परंपरा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका नंद गाम की श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार गणराज को नमन सारदे मां नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की भागवत महापुराण की सदगुरुदेव भगवान की चंडिकांबिका मैया की पवन सुत हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ महाराज की जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण
कथा का स्तुति दिवस, द्वितीय दिवस की द्वितीय बेला में हम सब भक्त भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं। आइए भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पर आए हुए सभी विद्वत समाज, श्रोता समाज, परम आदरणीय श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान श्री कृष्ण का जो वांगमय स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। कहा जो भगवान श्री कृष्ण का की सेवा करता है, सेवना, बोले मान लीजिए इतना समय नहीं कि भगवान की सेवा कर सके, तो बोले सेवना श्रवणा, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को श्रवण करिए। मान लीजिए सेवा करने का समय नहीं, भगवान की कथा सुनने का समय नहीं, तो पाठ, बोले पाठ करिए, ज्यादा नहीं तो आधा श्लोक, एक श्लोक का नहीं। बोले मान लीजिए पढ़ने का समय नहीं या पढ़े लिखे नहीं है, तो बोले दर्शनात् पापनाशिनी। केवल भागवत जी के दर्शन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस है, तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करें, फिर भगवान की मंगलमयी कथा में अवगाहन करें। आइए हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो
आनंद का सच्चिदानंद अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन भगवान बांके बिहारी की निर्व्याज करुणा हम सब पर जो यहाँ पर परम पावनी मुक्तिदायिनी आत्यांतिक दुख निवृत्ति की हेतुभूता एवं वैष्णवों की महानिधि स्वरूपा श्रीमद् भागवती कथा का आज द्वितीय दिवस। कल श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को भागवत महात्म की कथा श्रवण। महात्मा मतलब होता है महिमा। जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उससे आपका लगाव होगा। जाने बिनु न होई परतीते अबिन परतीत होई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक उससे लगाव होगा। और प्रेम केवल दो ही चीजों से होता है, या आंखों से देखा जाए या ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में सुना जाए। और पहली भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, कि ज्यादा से ज्यादा जब श्रवण करेंगे तभी भगवान के नजदीक जाएंगे। सूत जी ने सौनकाद ऋषियों से कहा कि महाराज भागवत अमृत है और भागवत में पूरा प्रेम रस भरा है, सभी रस भागवत में भरे हैं। और महाराज भागवत कल्पवृक्ष है, जिसके मन में जो भी कामना होती है जरूर पूरी होती है। और जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है महाराज। श्रीमद् भागवत कोई किताब कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। एक बात आपसे कहूं कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक ग्रंथों में जब उसका शुभारंभ होता है तो किसी देवता किसी देवी की स्तुति की जाती है। किसी में राम की, किसी में कृष्ण की, किसी में दुर्गा की, किसी में शिव की, किसी में विष्णु की। केवल दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके आरंभ में किसी देवता किसी देवी की स्तुति नहीं की गई, केवल सत्य की वंदना की गई, केवल सत्य की स्तुति की गई। पहले श्लोक में भी कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे। जो सत्य है वो भगवान श्री कृष्ण। और यहां भी सबसे पहले वंदना कर रहे हैं तो केवल सत्य की, क्योंकि संसार में यदि कुछ है तो केवल वो है सत्य। भागवत में किसी देवता की स्तुति नहीं की। आइए हम सभी लोग भागवत का मंगल में शुभारंभ करते हैं। भागवत का जो पहला श्लोक है वो ब्रह्मसूत्र से लिया गया। ब्रह्मसूत्र का पहला श्लोक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भिज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्त यस्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
धीमहि। ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा श्लोक है उसी में श्रीमद् भागवत का मंगलमय शुभारंभ किया गया और ये शार्दूल विक्रीडित छंद से लिया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वरा। बड़ा सुंदर वर्णन किया है मंगलाचरण कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है। बोले ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं, जिसने स्वयं ब्रह्मा को वेदर्थक ज्ञान दिया है। वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वयं अपने रूप में प्रतिष्ठित है और जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा है वो परब्रह्म परमात्मा, जिसके वेदार्थक ज्ञान को समझने में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े देवता जो है वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णुर्माया भगवती अया सम्मोहितं जगत्। भगवान विष्णु की जो माया है वो संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। वही वेदार्थक ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया है। जैसे तेजोमय रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति होती है। गर्मियों में आप देखिए जब धूप बड़ी तेजी से रहती है तो दूर में दिखाई देता है रास्ते में कि जैसे जल भरा हो। तो वैसे तेजोमय रश्मियों में कभी जल की भ्रांति होती है और कभी बरसात के महीने में अंधेरे में जाएंगे तो देखिए कि जहाँ पानी भरा रहता है देखने में लगता है सूखा है, लेकिन जब आप पैर रखते हैं तो वहां कीचड़ हो जाता है। तो कभी कभी जल में हमें स्थल का भ्रम होता है। कहा यही जगत जो है वह स्वप्न सुसुप्त अवस्था जो सृष्टि है वही परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता से सत्य प्रतीत होता है। तेजो वारिमृथां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। माया की और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। जो स्वयं मायापति हैं, जो माया से रहित हैं, ऐसे हैं वो परब्रह्म परमात्मा। उस सत्य की हम वंदना करते हैं और भागवत के पहले श्लोक में भी सत्य की वंदना है। और भागवत के मध्य में आप दशम स्कंध में जाएंगे तब भी सत्य की वंदना की गई कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत आदि मध्य और अंत तीनों में सत्य है। भागवत तीनों में सत्य है। भागवत के आदि में सत्य का प्रतिपादन किया गया, मध्य में भी सत्य का प्रतिपादन किया और अंत में भी सत्य का प्रतिपादन किया। शायद महर्षि वेदव्यास हमें ये बताना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य को अपनाओ, सत्य पे चलो। भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं, भगवान विष्णु ही सत्य हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पुराणों में लिखा कि असत्यात् परो धर्म
नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य बोलने का संकल्प, यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले। सत्य का प्रतिपादन तो श्रीमद् भागवत में है और दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया महाराज कि परम धर्म क्या है। परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म ही भगवान श्री कृष्ण की कथा है, जिसके मन में जरा भी कपट नहीं है, जरा भी द्वेष नहीं है, जिसको ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना धन चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है वही श्री कृष्ण कथा है। और श्री कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में। बोले ये श्री कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाते शिवदम। वो भगवान श्री कृष्ण की कथा कल्याण देने वाली है। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जो ताप हैं उन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करती है भगवान श्री कृष्ण की कथा। आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिलता तो भागवत पढ़ने का संकल्प लें। महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना समय नहीं तो केवल भागवत का आश्रय लें, क्योंकि भागवत को पंचम वेद कहा गया है। हम 7 दिन तक भगवान की कथा सुन रहे हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ भाग्य। 7 दिन तक भगवान की कथा सुनने का अवसर लगा है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज ये श्रीमद् भागवत का आरंभ कैसे हुआ, भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ? सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ मैं बता रहा हूं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले निगम माने होता है वेद, निगम माने होता है वेद। और एक बहुत सुंदर वृक्ष है जिसका नाम है निगम। और उस वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत। बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत वृक्ष से कैसे नीचे आया? बोले सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। बोले सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल नीचे आया। और इस फल में ना छिलका है ना गुठली है, केवल अमृत रस भरा हुआ, अमृत द्रव संयुतम। बोले महाराज मान लीजिए पका हुआ फल है
और ना गुठली है ना छिलका है, और वृक्ष से सीधे नीचे गिरेगा तो फूट जाएगा। तो बोले कैसे आया? बोले शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव रूप परंपरा। शिष्य प्रशिष्य के द्वारा माने एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे डाली से तीसरे डाली, तो शिष्य प्रशिष्य रूप पल्लव परंपरा शनैर खंड में वावतेना नाचूच निपातेन स्फुटितम। धीरे धीरे आया है इसलिए वह फूटा नहीं है। एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली करके आया इसलिए फूटा नहीं। बोले महाराज पूरा अमृत रस भरा है, इसमें ना छिलका ना गुठली है। बोले पिबत भागवतम रसमालयम। बोले ये मीठा फल है, या ये कह दें कि सुखदेव महाराज का मुख लग जाने से ये खट्टा फल भी मीठा हो गया। कुछ लोग कहते हैं ना कि तोते का मुख लग गया है इसलिए ये ज्यादा मीठा है, या ये कहें कि तोता जो होता है वो मीठे फल में ही चोच मारता है, या ये कह दें कि सुखदेव महाराज का मुख लग जाने से ये मीठा हो। बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पियो। लोगों ने कहा महाराज कितनी बार पिए? एक बार, दो बार, 10 बार, कितनी बार पिए? बोले मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। एक बार दो बार नहीं, बार बार पीते रहो, और जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मोक्ष पर्यंतम। इतना इस रस को पियो कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक पीते रहो, खूब पियो। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत है। कहा महाराज पिबत भागवतम रसमालयम क्यों लिखा? भागवत की कथा सुनने की चीज है, तो व्यास जी लिख देते कि श्रृणुत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को सुनो, लेकिन पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा? कहा सुनने और पीने में अंतर होता है। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, और सत्संग जिसको मिल जाता उसका जीवन धन्य हो जाता। कोई स्वर्णकार थे जिसे सोनार बोलते। उसने क्या किया कि 2 पीतल की मूर्ति लड्डू गोपाल की बनाई, और दोनों का वजन 1-1 किलो। दोनों एक जैसे हैं, पीतल की मूर्ति है, तैयार करके मेले में ले आया, रख दिया, और रख करके मेले में अब लोगों की भीड़ आने लगी। भैया कितने में मूर्ति दे रहे? वह सुनार कहा कि आइए देखिए, परखिए, ले जाइए। एक का मूल्य है 100 रुपए और एक का मूल्य है 1000। लोग उससे पूछते 1000 की कौन है, 100 की कौन? वो कहता आइए देखिए, परखिए, ले जाइए, मुझे नहीं पता। अब खूब भीड़ लगी थी, लोग सोचते कि कहीं 100 वाली 1000 में ले लें, 1000 वाली 100 में मिल जाए, कैसे पता? अब कैसे परखें कि कौन 100 की है कौन 1000 की? खूब भीड़ लगी थी। बगल से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने कहा भैया क्या हुआ, यहाँ क्यों भीड़ लगाए? लोगों ने कहा महाराज एक स्वर्णकार आया है 2 मूर्ति लेकर, दोनों का वजन एक जैसे है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों पीतल की मूर्ति है, दोनों 1-1 किलो की हैं, लेकिन दोनों के मूल्य में अंतर है। एक 100 की है, एक 1000 की। अब कैसे समझूं कि कौन 100 की है कौन 1000 की? महात्मा भी आगे आए, मूर्ति के पास देखे, उठा करके दोनों एक जैसे। उन्होंने क्या किया कि अपनी झोली से एक सुतली निकाला, और उस सुतली को हाथ में लेकर के घुमा करके जैसे पहली मूर्ति के कान में डाला कि सुतली इस कान से डाला, इस कान से निकल गई। दूसरी सुतली को लिया, फिर से घुमाया, दूसरी मूर्ति के कान में डाला,
तो वो बीच में कहीं फंस गई और अंदर चली गई। महात्मा ने कहा ये जो पहली मूर्ति जिसके कान में सुतली डाला इधर से और निकल गई, ये 100 रुपए की, और जिसके कान में डाला सुतली अंदर चली गई, ये 1000 की। कहने का मतलब यह है कि इधर से सुन करके उधर से निकाल दें, इसे कहते हैं सुनना, और सुन करके जीवन में उतार ले उसे कहते हैं पीना, और वही सच्चा श्रोता होता है, वही सच्चा श्रोता होता है। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम, आलय माने अपने अंदर उसको उतार लो। परमात्मा की कथा सुनकर के कभी ये मत कहो बहुत सुन लिया। जिसने ये कह दिया कि बहुत भगवान की कथा सुना है, समझ लो कि उसने भगवान की कथा को महत्व को समझा है। क्योंकि आप जितनी बार कथा को सुनेंगे उतनी बार आपको आनंद आएगा, अलग अलग प्रकार। जितनी बार हो सके उतनी बार पीजिए, जितना पिएंगे उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही आनंद आएगा। रामचरित जे सुनत अघाहि,